वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 8 के लिए अपनी ज़बान बुक से सबक नंबर 9 की एग्ज़ाम की तैयारी करवाऊंगी। थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। सबसे पहले इस सबक का खुलासा लिखना बताऊंगी कि एग्ज़ाम में आपको किस तरह से लिखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी सबक का खुलासा आपसे अपने लफ्ज़ों में लिखने के लिए पूछा जा सकता है। फिर टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर लिखना बताऊँगी और लास्ट में ग्रामर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन समझाऊँगी। इस बुक के सभी चैप्टर्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो सबक का नाम है कुंदनलाल सहगल। पहले अल्फाज मायने समझेंगे सभी बच्चे ध्यान से, क्योंकि एग्ज़ाम में आम बोलचाल की भाषा के लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है, उर्दू के ही लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना है। इससे आपकी वर्ड पावर भी बढ़ेगी। मुबनी कहते हैं बुनियाद पर, आमद यानी कि आना, इंतखाब यानी कि चुनना, मुगन्नी यानी कि गाने वाला, शिकन यानी कि सलवट, रियाज यानी कि मेहनत, मुजाहिरा यानी कि जाहिर करना, तनाव यानी कि खिंचाव, हौसला अफजाई यानी कि हिम्मत बढ़ाना, खुद एतमादी यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप पर भरोसा, मुजाहिरा यानी कि जाहिर करना, रिहर्सल यानी कि प्रैक्टिस मश्क करना, एहसास कमतरी यानी कि छोटे होने का एहसास, दकियानूसी कहते हैं बहुत पुराने को, मकालमा, हम कलामी ज़बानी सवाल जवाब, मुआहिदा कौलो इकरार, छलावा जो ज़रा सी झलक दिखाकर गायब हो जाए, पारस यानी कि ऐसा ख़याली पत्थर जिसके छूने से लोहा सोना बन जाता है, रिटेक यानी कि बार बार दोहराना, तवाज़न यानी कि बैलेंस वज़न का बाहम बराबर मिल जाना, नफ्सियात यानी कि दिमागी शऊर का इल्म, पथराई हुई नज़र यानी कि सदमे भरी और मायूस निगाहें। अब देखो एग्ज़ाम में इस सबक का खुलासा कैसे लिखोगे। जिन बच्चों ने इस पूरी कहानी को नहीं पढ़ा है, खुलासा पढ़कर क्या होगा, पूरे ही चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और एग्ज़ाम के खुलासे की भी तैयारी हो जाएगी। तो ध्यान से सुनेंगे। शरत, यहाँ पे शरत की स्पेलिंग पेंसिल से लिखी है। शरत चंद्र चटर्जी ने नोबेल पर मुबनी और प्रेमा नुकुर आधरती की हिदायत में पहली फिल्म दुनिया पाउना बंगाली ज़बान में बनाई। याद रखोगे कि शरत चंद्र चटर्जी ने नोबेल पर मुबनी और प्रेमा नुकुर आधरती की हिदायत के हिसाब से फिल्म दुनिया पाउना बंगाली ज़बान में बनाई। BN सरकार ने दूसरी फिल्म हिंदुस्तानी ज़बान में बनाने का फ़ैसला किया। पहले बंगाली बनाई, फिर हिंदुस्तानी ज़बान में बनाने का फ़ैसला किया। इस फिल्म का नाम था मोहब्बत के आंसू। फिल्म की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गईं, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग की शुरू नहीं हुई क्योंकि इस फिल्म के लिए कोई अच्छा अदाकार नहीं मिल पा रहा था जो कि हिंदुस्तानी ज़बान में गा सके। एक दिन नितिन बोस ने आधरती से सहगल का तारुफ कराया। किसने? नितिन बोस ने आधरती से यानी कि प्रेमा नुकुर आधरती से सहगल का तारुफ कराया और कहा कि ये अच्छा गाते हैं। सरकार साहब और बोरादा ने सहगल का गाना सुना और मुतमईन हो गए। प्रेमा नुकुर आधरती ने कहा कि गाना तो ठीक है, लेकिन एक्टिंग का क्या होगा? तो नितिन बोस ने कहा सहगल एक्टिंग भी कर लेंगे। आधरती ने फैसला कुन अंदाज में कहा कि ये सूखे साखे बदन के साथ क्या खाक एक्टिंग करेंगे। देखने से लगता है जैसे कि बांस पर कपड़े लटका दिए हों। सहगल के बारे में डायरेक्टर ने कहा, न सूरत न सेहत, ये मेरी फिल्म के हीरो नहीं हो सकते। ये सुनकर नितिन बोस सख्ते में आ गए। उधर सहगल के दिमाग पर उनके अल्फाज हथौड़े बरसा रहे थे। सहगल ये सोचकर खुश थे कि उन्हें अपनी मंजिल मिल गई, लेकिन आधरती का फैसला सुनकर उन्हें लगा जैसे वे अपनी मंजिल समझ रहे थे। वे एक छलावा था। नतीजा ये हुआ कि वे अपनी खुद एतमादी यानी कि सहगल अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो बैठे और एहसास कमतरी में मुब्तला हो गए। फिर अचानक जम्मू के पीर बाबा की आवाज़ की गूंज ने सहगल में फिर से खुद एतमादी पैदा कर दी। हिम्मत करके उन्होंने आधरती से कहा, दादा आप तो पारस हैं, लोहे को छू ले तो सोना बन जाए। फिर मैं आपकी फ़िल्म का हीरो क्यों नहीं बन सकता? मेरे सर पर आपका हाथ होगा तो आसमान को ज़मीन पर उतार लाऊंगा। आधरती सहगल की बातों से मुतासिर हो गए, यानी कि फिल्म के डायरेक्टर, और कहा कि रिहर्सल शुरू करो। सहगल ने रिहर्सल पूरी 2 महीने तक की, पर उनसे शूटिंग के दौरान एक्टिंग ना हो सकी। 9 बार रीटेक हुआ तो आधरती को बहुत गुस्सा आया डायरेक्टर को और शूटिंग कैंसिल का कहकर बाहर निकल गए। फिर सहगल ने कुछ देर नितिन बोस के साथ रिहर्सल की। रिहर्सल को आधरती साहब पर्दे के पीछे से छिप कर देख रहे थे। वहीं से चिल्लाकर कहा कि
और पास आकर उनकी पीठ थपथपाई। सहगल एक तरफ अदाकारी करने से खुश थे तो दूसरी तरफ उन्हें घर वालों की नाराज़गी का डर था, क्योंकि घर वाले एक्टिंग करने के खिलाफ थे। इसी वजह से उन्होंने अपना नाम बदल कर सहगल रखा था। इनका असल नाम कुंदन लाल था। मुस्तकिल रियाज और जदोजहद के बाद 16 जनवरी 1932 में सहगल की फिल्म मोहब्बत के आंसू रिलीज़ हुई। वैसे तो ये फिल्म फ्लॉप रही, पर इस फिल्म से इनका नाम हिंदुस्तानी सिनेमा के फलक पर एक सितारे की तरह चमका। तो इस सबक का खुलासा और कंसेप्ट दोनों ही साथ क्लियर हो गए हैं कि एग्ज़ाम में किस तरह से लिखे जाने हैं। अब इस सबक के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। सवाल नंबर 1, शरद चंद्र चटर्जी के नावल पर मुबनी पहली फिल्म का क्या नाम था और वे किस ज़बान में थी? जवाब, शरद चंद्र चटर्जी के नावल पर मुबनी ये फिल्म दुनिया पाओना थी और ये बंगाली ज़बान में थी। सवाल नंबर 2, बी.एन. सरकार ने अपनी दूसरी फिल्म किस ज़बान में बनाई? जवाब, बी.एन. सरकार ने अपनी दूसरी फिल्म हिंदुस्तानी ज़बान में बनाई। सवाल नंबर 3, के.एल. सहगल ने अपनी किस खूबी से सरकार साहब और बोराता को मुतासिर किया? जवाब, के.एल. सहगल ने अपनी सुरीली आवाज़ में गाना सुनाकर सरकार साहब और बोराता को मुतासिर किया। सवाल नंबर 4, माथे की शिकने गहरी होने से क्या मुराद है? जवाब, माथे की शिकने गहरी होने से मुराद है किसी चीज़ को ज़्यादा पसंद न करना, बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करना। यहाँ मुराद है कि सहगल को हीरो के रोल में मुंतखब करना दुश्वार हो रहा था। सवाल नंबर 5, के.एल. सहगल साहब को देखकर आथरथी साहब ने क्या किया? जवाब, के.एल. सहगल साहब को देखकर आथरथी साहब ने कहा कि लंबे सूखे बदन के साथ खाक एक्टिंग करेंगे, देखने से लगता है जैसे बांस पर कपड़े अटका दिए गए हों, न सेहत न सूरत। सवाल नंबर 6, आथरथी की बातों का सहगल पर क्या असर हुआ? जवाब, आथरथी की बातें सुनकर सहगल बहुत मायूस हुए और अपनी खुद एतमादी खो बैठे। सवाल 7, मौसीकी तो एक मुसलसल सफ़र है बेटे, ये आवाज़ सहगल ने कब महसूस की? जवाब, जब आथरथी साहब ने सहगल को अपनी फिल्म का हीरो बनाने से इनकार कर दिया तो सहगल नाउम्मीद हो गए। तब उन्होंने ये आवाज़ मौसीकी तो एक मुसलसल सफ़र है बेटे महसूस की। सवाल नंबर 8, सहगल में खुद एतमादी कैसे लौटी? जवाब, जम्मू के पीर बाबा की आवाज़ की गूंज ने सहगल में फिर से खुद एतमादी पैदा कर दी। सवाल नंबर 9, आथरथी साहब सहगल से क्यों मुतमईन हो गए? जवाब, पहले तो आथरथी साहब नाराज़ होकर स्टूडियो से बाहर चले गए, लेकिन जब उन्होंने दरवाजे के पीछे छिपकर सहगल की अदाकारी देखी तो वे उनकी अदाकारी से मुतमईन हो गए। सवाल नंबर 10, सहगल के रोने की क्या वजह थी? जवाब, आथरथी के बार बार रीटेक कहने पर भी जब सहगल की गलती में सुधार न आया तो आथरथी साहब गुस्सा होकर ये कहते हुए शूटिंग कैंसिल कर दूंगा बाहर चले गए। ये देखकर सहगल रोने लगे। सवाल नंबर 11, आथरथी किन खूबियों के मालिक थे? आथरथी साहब एक अच्छे डायरेक्टर होने के साथ माहिर नफ्सियात भी थे। वे इंसान की नफ्सियाती कैफियत को जल्दी ही पहचान लेते थे। किसी भी मसले पर खामोशी के साथ गौर व फिक्र करके अपना फ़ैसला जल्दी ही सुना देते थे। ये आथरथी साहब की खूबी है कि उन्होंने किसी तरह एक मामूली इंसान के अंदर खुद एतमादी पैदा करके उसे आसमान की बुलंदी तक पहुंचा दिया। सवाल नंबर 12, के.एल. सहगल को किस वजह से शोहरत हासिल हुई? के.एल. सहगल को उनकी सुरीली आवाज़ और अदाकारी की वजह से शोहरत हासिल हुई। अब है ग्रामर से रिलेटेड लफ्ज़ों का जुमलों में इस्तेमाल। पहला लफ्ज़ है दकियानुसी। दकियानुसी ख़यालात तरक्की की राह में रोड़ा अटकाते हैं। इंतखाब, तुम्हारा इंतखाब इस नौकरी के लिए हो गया है। मकालमा, मोहब्बत के आंसू फिल्म के मकालमे आई.ए. हाफिज़ ने लिखे। पारस, अगर तुम मुसलसल कोशिश करते रहोगे तो पारस बन सकते हो। तवाज़न, सर पर चोट लगने से मैं अपना तवाज़न खो बैठी और ज़मीन पर गिर गई। हौसला अफजाई, बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए उन्हें इनामात दिए जाते हैं। तनाव, इलाके में फसाद होने की वजह से तनाव है। अब है सबक से रिलेटेड मुतज़ाद अल्फाज। तवाज़न का गैर तवाज़न, एहसास कमतरी का एहसास बरतरी, मौके का बेमौके, मुनासिब का मुतज़ाद गैर मुनासिब, सुकून का बेसुकून, मुतमईन का गैर मुतमईन, एतमाद का बेएतमाद।
اب اس سبق کے صحیح غلط ہیں۔ پہلا ہے کہ ایل سہگل کی پہلی فلم کا نام ماں کے آنسو تھا، تو یہ ہے غلط۔ ہیرو کے رول کے لیے مناسب کردار موجود تھا، غلط۔ کہ ایل سہگل بہت اچھا گاتے تھے، صحیح۔ کہ ایل سہگل ایک تندرست جسم کے مالک تھے مگر یہ بالکل پتلے سے تھے۔ سلیمان پیر کی بات سے سہگل کو سچ مچ بہت دکھ ہوا، پر ان کی پیر بابا کی بات کو سن کر سکون اور چین ملا تھا، تو یہ بھی ہوگا غلط۔